तो चलिए, दर्शन की दुनिया के सबसे विवादित और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे गए ग्रंथों में से एक को समझते हैं, फ्रेडरिक नीचे की शक्ति की इच्छा। दिलचस्प बात यह है कि ये एक ऐसी किताब है जिसे नीचे ने कभी खुद प्रकाशित करने के लिए तैयार ही नहीं किया, लेकिन फिर भी इसने दुनिया पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। अब सवाल उठता है कि ये किताब इतनी विवादास्पद क्यों है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है नीत्शे की बहन, जिन्होंने उनके नोट्स को एडिट किया था। संपादक वॉल्टर कॉफमैन के मुताबिक उन्होंने नीत्शे के विचारों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि लोगों को ये लगने लगा कि नीत्शे नाजी विचारधारा के समर्थक थे। सोचिए, ये कितनी खतरनाक गलतफहमी है जिसने उनके काम पर हमेशा के लिए एक दाग लगा दिया। तो फिर इस पूरे विवाद के पीछे का सच क्या है? चलिए, इन सभी मिथकों को एक तरफ रखते हैं और सीधे नीचे के मूल विचारों में उतरते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो असल में कहना क्या चाहते थे। नीत्शे का काम एक डॉक्टर की तरह था, और किसी भी अच्छे डॉक्टर की तरह उनका पहला कदम था बीमारी का पता लगाना। उनकी नज़रों में उस वक्त का आधुनिक यूरोप एक ऐसे मरीज जैसा था जो एक बहुत ही गहरी, अनदेखी बीमारी से जूझ रहा था। और इस बीमारी का नाम क्या था? नीत्शे ने इसे कहा शून्यवाद, यानी निहिलिज्म। देखिए, ये सिर्फ कोई उदासी या निराशा नहीं थी, बल्कि एक पूरी संस्कृति का संकट था। जरा सोचिए, जब वो सारे मूल्य और विश्वास जिन पर समाज की पूरी इमारत टिकी थी, जैसे धर्म, परंपरा, अचानक ढह जाएं, तो पीछे क्या बचेगा? सिर्फ एक गहरा खालीपन। तो ये संकट आया कहां से? नीत्शे के हिसाब से इसकी जड़ थी धार्मिक सत्ता का पतन। सदियों से धर्म ने लोगों को जीवन का एक उद्देश्य दिया था, एक नैतिक दिशा दी थी, लेकिन फिर विज्ञान और तर्क ने उन विश्वासों को चुनौती दी, जिसे नीत्शे ने मशहूर रूप से ईश्वर की मृत्यु कहा। इसका मतलब था कि अब जीवन का कोई पहले से तय मतलब नहीं बचा था। नीत्शे के ही शब्दों में कहें तो शून्यवाद वो कभी न खत्म होने वाला सवाल है जो हम खुद से पूछते हैं, आखिर ये सब किस लिए? जब ऊपर से कोई बताने वाला नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो हर काम बेमानी लगने लगता है। ये बिल्कुल उस इंसान की हालत जैसी है जो बिना नक्शे के एक अनजान दुनिया में भटक गया हो। अच्छा, बीमारी का तो पता चल गया, लेकिन इसकी जड़ें कहाँ थी? नीत्शे के लिए असली समस्या मूल्यों की कमी नहीं थी, बल्कि ये थी कि समाज ने गलत मूल्यों को अपना लिया था। ऐसे मूल्य जो जीवन को कमजोर करते थे, ना कि उसे और मजबूत बनाते। नीत्शे का ये सवाल हमें सीधे मुद्दे की जड़ तक ले जाता है। वो पूछ रहे हैं कि हमारी जो सहज प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं, वो उल्टी कैसे हो गईं? मतलब हम उन गुणों की तारीफ कैसे करने लगे जो हमें दबाते हैं, बजाय उन गुणों के जो हमें ऊपर उठाते हैं? यहाँ नीत्शे का मुख्य तर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने खास तौर पर यहूदी ईसाई नैतिकता की आलोचना की। उनका मानना था कि इस नैतिकता ने असल में मूल्यों को सिर के बल खड़ा कर दिया। मतलब जहां पहले शक्ति, गर्व और साहस जैसे गुणों को महान माना जाता था, वहीं अब दया, विनम्रता और आज्ञाकारिता को सबसे ऊपर रख दिया गया। नीत्शे के अनुसार इससे इंसान की असली क्षमता दब गई। लेकिन ये बदलाव कोई अचानक नहीं हुआ। नीत्शे इसे नैतिकता में दासों का विद्रोह कहते हैं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था, जहां कमजोरों ने अपने जिंदा रहने के तरीकों को, जैसे कि दया और विनम्रता ही अच्छा और बुरा का पैमाना बना दिया, और इस तरह से उन्होंने शक्तिशाली लोगों पर एक तरह का नियंत्रण हासिल कर लिया। ये पंक्तियां सीधे सीधे नीत्शे की चिंता को बताती हैं। उनका मानना था कि ये नैतिकता महानता को कमजोर करती है। ये एक मजबूत इंसान के साहस को तोड़ती है, उसे अपने ही गुणों पर शक करने पर मजबूर करती है और उसे अपराध बोध से भर देती है। तो अगर शून्यवाद बीमारी है, तो फिर इसका इलाज क्या है? यहीं पर नीत्शे अपनी सबसे प्रसिद्ध और हाँ, सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली अवधारणा को सामने रखते हैं, शक्ति की इच्छा, यानी द विल टू पावर। तो ये शक्ति की इच्छा आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब दूसरों पर हावी होना या क्रूरता दिखाना बिल्कुल नहीं है। ये जीवन की एक बुनियादी अंदरूनी प्रेरणा है, लगातार बढ़ने की, खुद को बेहतर बनाने की और मुश्किलों को पार करने की। ये एक कलाकार में कुछ नया बनाने की इच्छा है, एक वैज्ञानिक में ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की इच्छा है, और यहाँ तक कि एक छोटे से बीज में एक विशाल पेड़ बनने की इच्छा भी यही है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी अंतर समझना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन का लक्ष्य खुशी या सुख पाना है, लेकिन नीत्शे कहते हैं नहीं, असली लक्ष्य है शक्ति, यानी विकास और क्षमता में बढ़ोतरी।
सुख तो बस उस शक्ति को हासिल करने का एक साइड इफेक्ट है, एक छोटा सा एहसास जो हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। और यही शक्ति की इच्छा हमें शून्यवाद के अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। जब कोई बाहरी ईश्वर या परंपरा हमें मूल्य देने के लिए नहीं है, तो यह हमारे अंदर की शक्ति ही है जो हमें अपने खुद के मूल्य बनाने और जीवन को एक नया अर्थ देने के लिए प्रेरित करती है। ये जीवन को हाँ कहने का सिद्धांत है। अब हम नीशे के अंतिम और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण विचार पर आते हैं। ये एक ऐसा मानसिक प्रयोग है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट जो जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपको अपना यही जीवन बिल्कुल जैसा ये है, इसकी हर छोटी बड़ी डिटेल के साथ बार बार अनंत काल तक जीना पड़े। हर खुशी, हर गम, हर सफलता, हर गलती, सब कुछ हमेशा के लिए दोहराया जाएगा। क्या इस विचार को गले लगाया जा सकता है? ये जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। इस विचार का मकसद डराना नहीं, बल्कि जगाना है। ये सवाल पूछता है, क्या कोई ऐसा जीवन जी रहा है जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए दोहराना चाहेगा? ये सवाल हमें अपने हर एक पल का, हर एक फैसले का मूल्यांकन करने पर मजबूर कर देता है। नीत्शे इसे जीवन की जी की डियोनीशियन पुष्टि कहते हैं, मतलब जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना बिना किसी शर्त के। अच्छा और बुरा, सुख और दुख, सब कुछ बिना कुछ हटाए या बदले। ये हर पल को इस तरह जीना है जैसे कि आप उसे हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या कोई अपने जीवन को ठीक जैसा वो आज है, उसकी हर अच्छाई और बुराई के साथ अनंत काल तक जीने के लिए हाँ कह सकता है? यही नीत्शे की अंतिम चुनौती है। एक ऐसा सवाल जो शायद इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहेगा।